ठीक है बच्चों, फिर आज स्टार्ट करते हैं अपन। एनसीईआरटी का चैप्टर है क्लास 9th का सर्किल। तो अपन आज पढ़ेंगे सर्किल, है ना। बहुत बेसिक से जो भी एनसीईआरटी में गिवन है ना। देखो ये है तुम्हारी किताब ना, क्लास 9th। इसमें से ही समझते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। सो हेडिंग लिखो, सर्किल, है ना। कोई बताएगा सर्किल क्या है ना। सर्किल क्या होता है? जैसे बहुत ये पुरानी बात होगी, जैसे अब तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी सर्किल जानते हैं। जैसे बहुत परफेक्ट सर्किल बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से ये ऐसा है ना, और छोटा सा परफेक्ट। तुम भी कोशिश करो परफेक्ट सर्किल बनाने की। ऐसा ऐसा बना सकते हैं क्या, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सर्कल। ये तो नहीं बना है ना, ऐसा कुछ। तो ये 2D शेप है। सर्कल क्या है? 2D शेप है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि यहां पे एक बिंदु होता है, केंद्र बिंदु, या इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। सेंटर, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल सेंटर। ओ से डिनोट करते हैं। O is what we call center of the circle. सर्किल का सेंटर है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्किल को अपन O से डिनोट कर दें या C से डिनोट कर दें। सर्किल की जो ज्योमेट्री है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि मान लिया यहां पे एक A पॉइंट है, तो ओ ए जो लेंथ है ना। एक यहाँ एक बी पॉइंट है, ओ बी लेंथ। यहाँ पे एक सी पॉइंट है, ओ सी लेंथ। तो हो क्या रहा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो जितने भी पॉइंट ए बी सी है, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो ओ से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ऐसे तो बहुत सारे होंगे ना, इन्फिनाइट। यहाँ पे इन सबको इन्फिनाइट पॉइंट्स आर देयर। और इन सारे इन्फिनाइट पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो 2D के फिगर में सर्किल बनता है। जो भी ज्योमेट्री बनती है उसको सर्किल बोलते हैं। तो अभी 9th क्लास में तो लोकस नहीं समझ में आएगा। ऐसे समझो कि एक ऐसे पॉइंट का मूवमेंट जिसकी एक फिक्स पॉइंट ओ से हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहती है, ऐसे पॉइंट का जो मूवमेंट करने से जो ज्योमेट्री बनती है उसको नाम देते हैं सर्किल, है ना। या सर्किल इज अ 2D शेप। सर्किल इज अ 2D शेप। 2D शेप, या यूं कहें कि सर्किल इज अ, मतलब प्लेन में अकर करता है सर्किल। सर्किल अकर इन अ प्लेन। सर्किल इज इन प्लेन, या यूं कहें कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसका फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस हो वो हमेशा कैसा हो, कांस्टेंट। तो ऐसे पॉइंट का मूवमेंट कैसा होगा? यदि 3D में देखें तो 3D में एक इक्वल पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे तो उस पॉइंट पी का मूवमेंट कैसा होगा? एक शेप ले लेगा ना, वो शेप क्या होगा? स्फीयर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? स्फीयर होगा। जैसे बॉल है, बॉल तुमने देखा होगा, फुटबॉल देखी होगी। उसका सेंटर से जो सरफेस की डिस्टेंस है वो हमेशा कैसी रहती है? इक्वल रहती है। वो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो बट अपन 3D की बात नहीं करेंगे, अपन 2D की बात करेंगे, है ना। बहुत पहले ऐसा हुआ होगा कि जैसे किसी ने लकड़ी का टुकड़ा है या गोल गोल पत्थर दिखा, उसने फेंक दिया, लकड़ी के टुकड़े को काटा, एक शेप बना, परफेक्ट सर्कल बनाने की कोशिश की गई। जैसे रथ का पहिया है ना। रथ का पहिया देखा आपने? कुछ कुछ इस तरह से बना देते हैं। यहाँ पे इस तरह का शेप, है ना, इस तरह के ये
पोक लगे रहते हैं व्हील में इस तरह से। तो ये जो शेप है जो है ये सर्कुलर शेप है। सेंटर मान लिया ये सेंटर ओ है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है आर है, और इस आर को बोलते हैं रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सर्कुलर, जैसे आप देखो कि कॉइन्स जो होते हैं वो सर्कुलर इन नेचर होते हैं। कॉइन्स हो गए, बहुत सारी चीजें, डिस्क है, डिस्क इज सर्कुलर इन शेप बेसिकली। तो जो सर्कल की डेफिनेशन है, जो एनसीईआरटी ने हमें डेफिनेशन दी है, वो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। बात समझ आई? क्लियर है डेफिनेशन? अब इसमें भी यदि हमारे पास कोई सर्कल है, इसमें डिफाइन किया गया इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, तो आप बना लीजिए, फिगर बना लीजिए। मान लिया कि ये सर्कल है, लेट अस अज्यूम दिस टू बी अ सर्कल, है ना। तो सर्कल का सेंटर है, सर्कल की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, या हिंदी में इसी को परिधि बोलते हैं, परिधि, ठीक है, परिधि। और सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो यहां पे परिधि हो गया। और लेट से ये रेडियस आर है, तो इस बाउंड्री के जो अंदर है इसको बोलते हैं इंटीरियर, इंटीरियर, है ना। बाउंड्री के बाहर एक्सटीरियर पार्ट। लिख लो बच्चा, ये इंटीरियर हो गया और ये क्या हो गया? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट्स है ये सब किसके हैं? सर्कल के इनसाइड है, इंटीरियर पार्ट, है ना। और यहां पे क्या हो जाएंगे? ये सब एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है, इस तरह से। तो ये रीजन समझ आया। अब यहां पे इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड हैं, जैसे कॉर्ड है, डायमीटर है, आर्क क्या होते हैं, सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर क्या होता है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। सो मान लिया ये एक सर्कल है, लेट्स से वी हैव दिस सर्कल एज शोन हियर, परफेक्ट। और यहां पे ये ए और बी दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन कर दिया। तो जो ए बी है इसको बोलते हैं कॉर्ड ए बी। इसको क्या नाम देते हैं? कॉर्ड, कॉर्ड ए बी कॉर्ड है। तो ऐसी कितनी कॉर्ड हो सकती हैं सर्कल के अंदर, है ना। मान लिया इसके पैरेलल ही बना देते हैं, मान लो ये भी एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, कॉर्ड, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, बहुत सारी कॉर्ड्स हैं, इनफाइनाइट कॉर्ड्स आते हैं। नॉट ओनली की पैरेलल, आप कुछ और भी इस तरह से भी बना सकते हैं, ये भी कॉर्ड है। सो एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती है, ठीक है। अब तुम देखो यहां पे सर्कल का सेंटर कहीं यहां पे है, ठीक है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि मान लो ये ए बी है और यहां पे सी डी है, और लेट से ये ई एफ है। तो आप बता सकते हो कि ए बी सी डी ई एफ, और यहां से यहां तक देखो एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, है ना। चलो मैं इसको अलग अलग कलर से बना देता हूं, बिल्कुल सेंटर से पास करेगी। ये बात समझ आ रही? मान लिया, अब देखो इसका रेडियस आर है, तो इस कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा? इस कॉर्ड का लेंथ, इसको नाम दे देते हैं, लेट से पी क्यू नाम दे देते हैं। जो पी क्यू लेंथ है, पी क्यू इज इक्वल टू 2r लेंथ है। तो आप इनका ऑर्डर बता सकते हो, क्या ऑर्डर होगा इनका? सोच के बताओ, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? तो आप देख सकते हो कि शेप में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ए बी जो लेंथ है वो छोटी है सी डी से, है ना, और सी डी से बड़ी है ई एफ, और ई एफ से बड़ी है देखो 2r,
EF मतलब 2R है। EF से और बड़ी होगी क्या? और बड़ी होगी क्या? मतलब ये जो सॉरी PQ जो लेंथ है, PQ इक्वल टू 2R, इससे और बड़ी कॉर्ड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब देखो एक कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, अ कॉर्ड पास थ्रू सेंटर, कॉर्ड है ना, इसको चॉर्ड नहीं बोलेंगे, है ना, कॉर्ड बोलेंगे, कॉर्ड। अ कॉर्ड passes through the center is called, chord passes through the center called diameter। क्या नाम देते हैं? डायामीटर। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज व्हाट वी कॉल डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर, डायमीटर कई बार लोग इसको डी से डिनोट कर देते हैं, और डी से यदि डिनोट कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टाइम्स रेडियस के। डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। तो बात समझ आ गई? कॉर्ड में, कॉर्ड सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर होती है। अच्छा, यहां पे इसको हटा देता हूं बच्चा, आप आई थिंक कि आप नोट करते रहना। कॉर्ड हो गया। मान लिया कि एक लाइन है जो इस तरह से कट कर रही है सर्कल को ए बी, तो इसको नाम देते हैं सेकेंड। क्या नाम देते हैं? एक लाइन है जो सर्कल को इस तरह से कट करती हुई जा रही है, तो उस लाइन को नाम क्या दे देंगे? सेकेंड, सेकेंड नाम दे देंगे। अब यहां पे तुम्हें एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि मान लिया ये कॉर्ड ले ले ए से बी तक, ये ए से बी तक कॉर्ड है। इस ए से बी तक ये जो कॉर्ड है, इसने सर्कल को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना। 2 पार्ट हैं। यदि सर्कुलर फ्रेम है तो इसके सर्कमफ्रेंस को देखोगे तो इसमें 2 आर्क मिलेंगे। एक ये आर्क है ना, देखो ये छोटा है ना, साइज में दिख रहा है ना, छोटा है, तो इसको नाम देते हैं माइनर आर्क। क्या नाम देते हैं? माइनर, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क हो गया। और जो बड़ा है ये, है ना, यहां से लेके यहां तक, ये इसको नाम देते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, छोटू, और मेजर मतलब बड़ू, है ना, बड़ू ना, बड़ा। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, ऐसा। तो ये छोटा आर्क है। अच्छा, फिर देखो यहां पे, अब ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। मैंने यहां पे ये शेडेड रीजन बना दिया, मतलब यहां पे इसको इस तरह से कर दिया, तो अब ये क्या बन गया? सेगमेंट। क्या बन गया? सेगमेंट। ये जो शेडेड रीजन हो गया तो इसको बोल देंगे सेगमेंट, सेगमेंट। अब 2 सेगमेंट यहां पे भी है, सेगमेंट। यहां पे एक सेगमेंट ये है और एक ऊपर वाला है। ऊपर वाले को मैं कलर से कर देता हूं, लेट से ये वाला कलर, है ना। तो दोनों ही सेगमेंट है, दोनों ही क्या है? सेगमेंट है। तो अब दोनों ही सेगमेंट है तो आप क्या करोगे बताओ? एक को छोटा सेगमेंट, एक को बड़ा सेगमेंट। ये भी सेगमेंट है, दिस इज ऑल्सो अ सेगमेंट, ठीक है। तो 2 सेगमेंट, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये चूंकि इसमें ये बड़ा है, बड़ा आर्क के साथ घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर, मेजर सेगमेंट। और ये वाला रीजन हो जाएगा माइनर, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर सेगमेंट, समझ आए? माइनर आर्क के करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग
मेजर सेगमेंट। क्या इतनी बात समझ आई? अब लेट्स से एक और दूसरी सिचुएशन बना देता हूं मैं। जैसे ये एक सर्कल है अपने पास, है ना। ड्रॉ अ सर्कल लाइक दिस। ये सर्कल हो गया है ओ, बना दिया। ओ एक सेंटर ऑफ द सर्कल है और एक ए बी कॉर्ड है। ए बी कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है इसको इसके सेंटर से ड्रॉ कर मिला देते हैं, इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इस कॉर्ड के मतलब ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया। तो अब ये जो रीजन बन गया है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब चूंकि ये फिर से वही इधर कैसा माइनर है, तो ये क्या हो गया? माइनर सेक्टर, है ना। माइनर सेक्टर। और ये क्या हो गया? ऊपर वाला रीजन। अब बनाने की जरूरत तो है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब आपको समझ में आ गया। ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। बात क्लियर? क्या इतनी बात समझ आई बच्चा लोग? सो ये था थोड़ा टर्मोलॉजी कि माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, थोड़े कुछ फिल इन द ब्लैंक है। एक्सरसाइज 10.1 में फिल इन द ब्लैंक। सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन। देखो एक्सरसाइज जैसे 10.1 है, एनसीईआरटी क्लास 9th की एनसीईआरटी से देख रहे हैं अपन बच्चा, है ना। इसके कुछ फिल इन द ब्लैंक है ना, वो अपन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या है? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक आपको बताना है क्या फिल करना है। पहला है द सेंटर ऑफ अ सर्कल lies in fill in the blank of the circle। फिर इधर इसमें फिल करना है एक्सटीरियर और इंटीरियर। बताओ क्या करेंगे यहां पे, सोच के बताओ क्या फिल करेंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, बताओ सेंटर कहां पे लाई करता है सर्कल का? ये सर्कल है, यहां लाई करता है क्या? ये तो एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां लाई करेगा ना। तो ये किधर हो गया? इंटीरियर में है, तो क्या यहां पे क्या आ जाएगा? इंटीरियर आ जाएगा, ऐसा। अच्छा, इसका दूसरा फिल इन द ब्लैंक है। जैसे कह रहा है कि अ पॉइंट, ध्यान से सुनना, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल is greater than its radius lies in fill in the blank of the circle exterior or interior। फिर से सुनो क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं। अभी अपन फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है। क्या बोला जा रहा है? a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in fill in the blank of the circle।
फिल इन द ब्लैंक में फिर से वही एक्सटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर। आपको बताना है कि कहां पे लाई करता है। जैसे क्या बोला जा रहा है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस देन लाइज। तो मान लिया एक सर्कल है कुछ इस तरह से, ध्यान से सुना बच्चा, है ना, बहुत आसान है। मान लिया ये सेंटर है सर्कल का ओ, एक पॉइंट यहां पे ए है और यहां पे बी है और ये पॉइंट है मान लिया सी। ए कहां पे, इंटीरियर में है, ठीक है, और ओ बी कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस के इक्वल होगा, और सी एक्सटीरियर है, ओ सी, ये एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, इंटीरियर। तो बताओ क्या होगा ऑर्डर, क्या ओ ए लेस देन ओ बी लेस देन ओ सी होगा कि नहीं होगा? तो एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा है तो वो पॉइंट कहां पे होगा, सर्कल के बाहर होगा, मतलब सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट है। ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। तो ये यदि इसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम है तो वो हमेशा कहां पे लाई करेगा, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्कल क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, बताओ लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। अब फिर चौथा फिल इन द ब्लैंक क्या है, एन आर्क इज अ फिल इन द ब्लैंक व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। अब पूछा जा रहा है कि आर्क क्या होगा जब कॉर्ड के जो एंड है, एंड क्या हुआ, डायमीटर है। एक आर्क क्या होगा जब किसी कॉर्ड के एंड्स जो है वो डायमीटर बन जाए, है ना। क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। एन आर्क is a fill in the blank when its ends are the ends of a diameter, ठीक है। एक आर्क है ना, देखो जैसे एक आर्क है सर्कल, जैसे ये आर्क है, इसको फिर आगे बढ़ाएंगे तो सर्कल बनेगा ना, सर्कल बनेगा ऐसे, ये आर्क हो गया, है ना। ये कॉर्ड ए बी कॉर्ड है। अब ये कह रहा है कि एक आर्क है जिसका जो कॉर्ड का एंड्स है, कॉर्ड्स के एंड्स है वही डायमीटर के एंड बन गए, ए बी, मतलब ये क्या बन गया, डायमीटर कहां पे पहुंच गया, मतलब सेंटर हो गया ना, ये सेंटर डायमीटर पे लाई करता है। इसका मतलब है कि ये जो आर्क है इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल या अर्धवृत्त, हिंदी में अर्थवृत्त बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। पूरे सर्कल को क्या नहीं है, सर्कल, सिंपल सर्कल, सेमी मतलब आधा सर्कल है। ये कॉर्ड बना दिया डेट्स लाइन में। सो फिल इन द ब्लैंक में क्या आ जाएगा, यहां पे सेमी सर्कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या है, फिर से सुनो क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड फिल इन द ब्लैंक ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, किसके बीच में बना होता है सेगमेंट, आर्क और कॉर्ड,
जो आर्क और कॉर्ड है दोनों से घिरा हुआ होता है सेगमेंट, है ना। तो जैसे यहां पे आप देखो कि जैसे ये सर्कल है और यहाँ पे ये कॉर्ड ए बी है, यहाँ पे ये आर्क है, तो इसके बीच वाले रीजन को ही तो सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। सो दिस इज सेगमेंट। तो सेगमेंट इज व्हाट? इन बिटवीन, सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? A circle divides the plane on which it lie in fill in the blank parts. बताओ, fill in the blank। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। A circle divides the plane on which it lie in। A circle divides the plane on which it lies in fill in the blank parts। देखो प्लेन क्या है, मतलब ये जो बोर्ड है ये प्लेन ही तो है, ये प्लेन ही तो है, पूरा प्लेन है, और मैंने इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया। तो इस सर्कल ने एक क्या कर दिया, एक इंटीरियर हो गया, इंटीरियर पार्ट, और ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो सर्कल ने इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। सो यहां पे कितना आ जाएगा? TWO, टू पार्ट्स। बच्चा एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। इट हैज ट्रू एंड फॉल्स इन नेचर। ट्रू एंड फॉल्स है, कुछ समझते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। इज इट ट्रू? आपको आंसर करना है ट्रू और फॉल्स में। क्या बोला जा रहा है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सेंटर लेट से ये O है। अच्छा, लाइन सेगमेंट का क्या मतलब? मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, A और B, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, समझ आए क्या बोलते हैं? A और B पॉइंट को ज्वाइन कर लिया तो ये जो ज्वाइन करने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको नाम देते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है और सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा। सेंटर से कोई भी पॉइंट से, इसके सरफेस से कोई भी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस हो। क्या ये बात सही है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये बात ट्रू है? सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बेसिकली। सेकेंड पॉइंट है, इसका आंसर करना है ट्रू और फॉल्स में। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। क्या ये सही है? कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकती है क्या? अरे देखो ध्यान से, फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकती है क्या? देखो, इसका तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये तो बहुत ही आसान सा उत्तर है। देखो ध्यान से, ये मान लो कॉर्ड है, ये फाइनाइट लेंथ की है कॉर्ड, है ना। देखो ये यहाँ पे, अब मैं इसको घुमा देता हूं इसके ऊपर, तो कितनी कॉर्ड हो गई? हर समय एक अलग कॉर्ड बनती जा रही। तो ऐसे कितनी कॉर्ड हो सकती हैं? इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ। नेक्स्ट, अ सर्कल इज डिवाइडेड। तो ये सेकंड का आंसर बताओ, ट्रू है फॉल्स है? अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड।
इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दिस इज रॉन्ग बेसिकली। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ट्रू एंड फॉल्स। फिर से सुनो क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, if a circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc, क्या हर एक आर्क मेजर आर्क होगा क्या? यदि हमने किसी सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिए तो क्या हर एक आर्क मेजर आर्क होगा? मान लिया ये एक सर्कल है ना, थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं, बहुत अच्छा सर्कल तो नहीं बना, ठीक है। मान लिया ये 3 इक्वल पार्ट्स, 3 आर्क है। कैसे मेजर करेंगे आर्क? देखो ये यहां से ये ऐसे 3, फिर ये ऐसे, ये दूसरा है, और यहां से यहां 3 इक्वल आर्क लेंथ। मान लिया ये लेंथ ए है, एल है, ये भी एल है, ये भी एल, ए बी सी इक्वल आर्क, ठीक है। यहां पे मान लिया ये सेंटर ओ है, यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं ऐसे तो मुझे तो सिमेट्री लग रही है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो बता सकते हो कि ये एंगल कितना होता है? देखो पूरा एक चक्का कितने का होता है, एक पूरा सर्कल कितने का, 360 डिग्री का। अब देखो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, सबके साथ समानता है, तो क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 2 की 3 आ जाएगा 120 डिग्री। तो यदि आप देखोगे तो ये एंगल 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अच्छा ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री। और यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दूं बेसिकली, तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बन गया कि नहीं बन गया? एबीसी ट्रायंगल क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब तुम बताओ कि मैंने एसी कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। मान लो एसी कॉर्ड है, एसी कॉर्ड में ये जो आर्क लिया तो ये तो माइनर होगा ना, ये मेजर हो जाएगा। तो ये माइनर आर्क है, दिस इज माइनर आर्क। और देखो यहां 2 आर्क मिलके मेजर आर्क बना रहे हैं, मेजर आर्क बना रहे हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। A circle is divided into 3 equal arc, each is a major arc, each is major arc नहीं है, each is a minor arc basically। फोर्थ पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, a chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle। फिर से सुनो, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle। बिल्कुल ठीक है। कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड है जिसका लेंथ 2r के इक्वल है, एक कॉर्ड जिसकी लेंथ 2r है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेंटर O है, ये r है, ये r है। तो ये तुम ध्यान से देख लो कि ये जो कॉर्ड AB है, AB इज इक्वल टू 2r है, और ये क्या बन गया, डायमीटर ऑफ द सर्कल बन गया। नेक्स्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। क्या ये बात सही है? सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन, देखो जैसे ए बी कॉर्ड है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। लेट्स से ये आर्क ये है और ये कॉर्ड ए बी है, तो क्या ये सेक्टर होता है? इज दिस अ सेक्टर? नहीं है ना, सो दिस इज फॉल्स बेसिकली। एंड लास्ट वन, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। क्या सर्कल इज अ प्लेन फिगर है कि नहीं? 2D में है तो ये कैसा है, सर्कल इज अ प्लेनर इन नेचर। तो ये रही पहली एक्सरसाइज और बहुत ही बेसिक सर्कल था। आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे, है ना। पूरा
जो एनसीईआरटी की सीरीज है ये पूरी खत्म करेंगे अपन इसमें, ठीक है। और भी अभी तो फिलहाल तो अभी पहले एनसीईआरटी को ही फोकस करेंगे और फिर उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। सो ठीक है, टाटा बाय बाय।